अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इट्स साइंस। एंड आज का लेक्चर सुनने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड मेरे मेथड ऑफ कन्वे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केल्स क्या हैं, फिशेस में स्केल्स कौन सी टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, ये स्केल्स किस फिश में प्रेजेंट हैं, किस फिश में एब्सेंट हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है एंड इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं। So let's start. What is scales? Fish scale is a small rigid plate that grow out of the skin of the animals to provide protection. ऐसी एक सख्त प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो एनिमल की स्किन के बाहर वाली साइड पे ग्रो हो और उसकी स्किन को या उस एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्केल्स का। वो रिजिड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो फिश की स्किन की बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट है, जिसको हमने नाम दिया है स्केल्स का। एंड स्केल्स की स्टडी को कहा जाता है सुक्वेमेटोलॉजी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये फिश है, फिश की स्किन के ऊपर बाहर वाली साइड पे एक रिजिड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको क्या कहा गया है, स्केल्स। एंड स्केल्स की स्टडी को कहा जाता है सुक्वेमेटोलॉजी। डेवलपमेंट एंड लोकेशन ऑफ स्केल्स। ये स्केल्स प्रोड्यूस होते हैं इन द मेसोडर्म मिडल लेयर में और इनकी लोकेशन होती है अंडरलाइंग टिश्यूज और एपिडर्मस के दरमियान में। जो जीन्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिशेस में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्केल्स, सेम वही जीन्स मैमल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हेयर एंड टूथ डेवलपमेंट। दे यूजुअली ग्रो ऑन अ फिश इन ओवरलैपिंग प्लेट्स। ये इस तरह ग्रो होते हैं फिश की स्किन के ऊपर कि जैसे उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हो प्लेट्स की सूरत में, विद द फ्री एंड ऑफ अ स्केल पॉइंटेड टुवर्ड दैट टेल। ये एक डायग्राम है, यहाँ पे शो किया जा रहा है कि फिश के गिल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, फिश के फिन कहाँ प्रेजेंट हैं, फिश की टेल, हेड, माउथ, आई, स्केल्स। सो यहाँ पे मैं हाईलाइट करती जाऊँ स्केल्स को। आप देख सकते हैं कि फिश में स्केल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, स्किन के ऊपर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं, उन स्ट्रक्चर्स को कहा गया है स्केल्स। यहाँ पे फिन भी मौजूद हैं, ये डॉर्सल हैं, ये उसके एनल फिन है, ये टेल है, यहाँ पे कॉर्डल फिन है, ये हेड रीजन है, ये आई रीजन है और ये माउथ रीजन है। फंक्शंस ऑफ स्केल्स। वो रिजिड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो फिश की स्किन की बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं फिश को एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। वो स्केल्स बहुत ज़्यादा टफ और स्लिपरी होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं फिश को फ्रॉम स्क्रैप्स, पैरासाइट्स एंड अदर एक्सटर्नल इंजरीज। और ये सारे स्केल्स अटैच होते हैं एट ओनली वन पॉइंट और ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। यही वजह है कि कोई भी टर्न आए या कोई भी बैरियर आए तो फिश स्विम करते हुए फौरन से अपनी बॉडी को बेंड कर लेती है, क्योंकि स्केल्स उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल: कॉस्मोइड स्केल्स, गैनोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स एंड लेप्टोइड स्केल्स। लेप्टोइड स्केल्स की नेक्स्ट फर्दर 2 टाइप्स हैं, साइक्लोइड स्केल्स एंड टिनॉइड स्केल्स। हम नेक्स्ट फर्दर इन सारी टाइप्स को सेपरेट से डिफाइन करेंगे, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ आवर डिस्कशन पॉइंट इज कॉस्मोइड स्केल्स। Cosmoid scales of bony fishes evolved a long time ago. They had 4 layers, one of dense bone, one of spongy bone, one of dentine and one of enamel. यहाँ इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कॉस्मोइड स्केल किस तरीके के होते हैं। यहाँ मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करती जाऊँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये स्केल्स हैं, रिजिड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हैं जो फिश की स्किन की बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट है और इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है। एंड ये ओशन सनफिश है, इसकी बॉडी पे आप लोग देख सकते हैं कॉस्मोइड स्केल्स।
ये देख सकते हैं आप लोग लंग फिश है। लंग फिश के जो बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट हैं वो कॉस्मॉइड स्केल्स हैं। एंड कॉस्मॉइड स्केल की एक ये वाली फिगर है, आप देख सकते हैं लंग फिश के जो कॉस्मॉइड स्केल हैं उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। एंड ये बॉनी फिशेस में इवॉल्व थे अ लॉन्ग टाइम एगो। ये लंग फिश और उसके कॉस्मॉइड स्केल्स हैं जो आपको शो किए जा रहे हैं इस फिगर में। कॉस्मॉइड स्केल्स वेरी रेयर स्केल टाइप है। कॉस्मॉइड स्केल जो हैं इवॉल्व हुए हैं कहाँ से? प्लेकॉइड स्केल्स ने जब फ्यूज़ किया तो वहाँ से इवॉल्व हुए जो स्केल्स, वो स्केल कौन से थे? कॉस्मॉइड स्केल्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉस्मॉइड स्केल के पास दो बेस प्लेट्स हैं एंड वो बेस प्लेट्स सिमिलर हैं एक्सटर्नल स्पाइंस ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स। कंपोज्ड ऑफ विट्रोडेंटाइन। विट्रोडेंटाइन क्या है? विट्रोडेंटाइन एक एनिमल लाइक मटेरियल है। जो स्केल की बाहर वाली साइड है वो एक एनिमल लाइक सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई होती है, उसको नाम दिया जाता है विट्रोडेंटाइन का। इनर लेयर ऑफ कॉस्मॉइड स्केल इज मेड अप ऑफ लेमिनर बोन। जो इनर लेयर है स्केल की वो किससे बनी हुई है? लेमिनर बोन से। उसके टॉप पे स्पॉन्जेस प्रेजेंट हैं, मस्क्यूलर बोन प्रेजेंट है एंड देन अ लेयर ऑफ डेंटाइन लाइक मटेरियल। फिर उसके बाद एक डेंटाइन लाइक लेयर प्रेजेंट है जिसको नाम दिया गया है कोसमाइन का। ये जो स्केल्स हैं ये ग्रो करते हैं अलोंग द फिश। जैसे जैसे फिश ग्रो करती है ये स्केल्स भी उसके साथ साथ ग्रो करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि स्केल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द एपिडर्मस एंड द टिश्यूज़। एंड ये देख सकते हैं आप लोग, ये है एपिडर्मस एंड ये कोसमाइन। डेंटाइन लाइक मटेरियल होता है जो स्केल की बाहर वाली साइड जिससे बनी हुई होती है उसको कहा जाता है कोसमाइन। यहाँ पे वेस्क्यूलर स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे आइजोपिडाइन है एंड ये पल्प कैविटी है। पल्प कहा जाता है जो स्केल के अंदर का मटेरियल है, इंटरनल मटेरियल को कहा जाता है पल्प। और बाहर वाली जो स्केल की साइड है वो एक एनिमल लाइक सब्सटेंस से बनी हुई होती है जिसको नाम दिया गया है किसका? कोसमाइन का। द सेकेंड टाइप ऑफ स्केल इज गैनॉइड स्केल। एंड गैनॉइड स्केल जो हैं वो डायमंड इन शेप होते हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि इनकी बाहर वाली आउटर सरफेस किस तरीके से शाइन कर रही है। सो गैनॉइड स्केल जो हैं वो शाइनी होते हैं, हार्ड एंड टफ भी होते हैं। गार्ड्स फैमिली लेपिसोस्टिडाई है, रीड फिशेस हैं फैमिली पोलिट्रिडाई है। स्टर्जियंस एंड पैडल फिशेस में जो स्केल्स पाए जाते हैं वो गैनॉइड स्केल्स हैं। एंड जो स्केल्स गैनॉइड स्केल हैं वो कॉस्मॉइड स्केल से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेयर पाई जाती है उस लेयर को कहा जाता है गैनॉइन लेयर। गैनॉइड स्केल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि गैनॉइड स्केल्स डायमंड इन शेप है। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि इनकी शेप डायमंड की तरह है और ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। एंड गैनॉइड स्केल्स इवॉल्व कहाँ से हुए हैं? ये मॉडिफाइड कॉस्मॉइड स्केल्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट है कॉस्मॉइड स्केल से इसलिए क्योंकि कॉस्मॉइड स्केल के पास जो लेयर है डेंटाइन लाइक मटेरियल से बनी हुई उसको नाम दिया गया है कोसमाइन का। लेकिन यहाँ पर इसकी आउटर लेयर, ये आउटर लेयर जो है मिलके बनी हुई है एक इनऑर्गेनिक बोन साल्ट से, उसको कहा गया क्या? गैनॉइन। एंड दे आर डायमंड शेप्ड एंड इंटरकनेक्टेड। ये इंटरकनेक्टेड किस वजह से हैं? इनके दरमियान पैक एंड सॉकेट जॉइंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ स्केल्स जुड़े हुए हैं। एंड गैनॉइड स्केल्स फिश की स्किन के ऊपर एक्ट करते हैं लाइक एन आर्मोर। आर्मोर कहते हैं कोच को, कि कोई भी नियरली इनपेनिट्रेबल नाकाबिले तराफी अगर बैरियर किसी प्रीडेटर ने लगाया है तो ये प्रोटेक्ट करते हैं उसको, किसको? फिश को। कौन? ये गैनॉइड स्केल्स। थर्ड टाइप ऑफ स्केल है प्लेकॉइड स्केल। एंड आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लेकॉइड स्केल स्पाइनी है, टूथ लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इनको डेंटिकल्स भी कहा जाता है और ये जस्ट
कार्टिलेजिनियस फिशेस में देखे जा सकते हैं प्लेकोइड स्केल्स। कार्टिलेजिनियस फिशेस कॉन्ड्रिक्थीज फैमिली से बिलोंग करती हैं एंड इनमें डेंटिकल्स मौजूद होते हैं। वो प्लेकोइड स्केल्स जिनकी स्ट्रक्चर स्पाइनी है एंड टूथ लाइक है। एंड गेनोइड स्केल्स को कहा जाता है, कॉस्मोइड स्केल को भी कहा जाता है कि ये इवॉल्व हुए हैं प्लेकोइड स्केल से। लेकिन प्लेकोइड स्केल के पास जो एनिमल लाइक सब्सटेंस मौजूद है, उसकी बाहर वाली सतह को जिस मटेरियल ने कवर किया हुआ है उस सब्सटेंस को नाम दिया गया है गेनोइन का। जबकि हम लोगों ने कॉस्मोइड स्केल्स में उस लेयर को पढ़ा कोस्माइन लेयर। ये स्केल्स बहुत ज़्यादा थिक होते हैं एंड पाए जाते हैं प्रिमिटिव बॉनी फिशेस में। डेंटिकल्स, प्लेकोइड स्केल्स को डेंटिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर मिलती जुलती होती है किससे, टीथ से। और ये प्लेकोइड स्केल्स किस में पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया कॉन्ड्रिक्थीज में पाए जाते हैं, शार्क्स में पाए जाते हैं, स्केट्स में, रेस में। एंड फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर बेस प्लेट दैट इज एम्बेडेड विद इन अ स्किन ऑफ द फिश। ये रेक्टेंगुलर बेस प्लेट्स होती हैं, आप लोग देख सकते हैं ये डायग्राम में। रेक्टेंगुलर बेस प्लेट्स हैं जो बिल्कुल धसी हुई हैं फिश की स्किन के अंदर। चूँकि ये टूथ लाइक प्रोजेक्शन होती हैं एंड इन स्केल के इंटीरियर में जितना भी हिस्सा है उसको नाम दिया गया है पल्प का, जो रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम द फिश वेस्कुलर सिस्टम। जो फिश के वेस्कुलर सिस्टम से ब्लड को रिसीव करता है पल्प है, लेकिन इसकी आउटसाइड बनी हुई है मेड अप ऑफ एन एनिमल लाइक सब्सटेंस एंड उस सब्सटेंस को नाम दिया है क्या, विट्रोडेंटाइन का। जहाँ पर हम लोगों ने बात की है कि स्केल है, स्केल प्लेकोइड स्केल के जो इनर वाली साइड है उसको कहा जाता है पल्प, जो क्या करती है, रिसीव करती है ब्लड को फिश वेस्कुलर सिस्टम से। जबकि जो आउटसाइड है वो एक मटेरियल से बनी हुई एक सब्सटेंस से जो एनिमल लाइक है और उसको नाम दिया गया है क्या, विट्रोडेंटाइन का। ये डोर्सल एंड वेंट्रल व्यू ऑफ प्लेकोइड स्केल है, आप लोग देख सकते हैं। ये सबसे ऊपर मेडियन स्पाइन है जो मिड में प्रेजेंट है डोर्सल के और वेंट्रल दोनों के, एंड जो साइड्स पे प्रेजेंट है उनको नाम दिया गया है लेटरल स्पाइन का। एंड यहाँ पर वेंट्रल व्यू जो है प्लेकोइड स्केल का, उसके बेस पर ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी है। तो इसका मतलब जो पल्प जो मटेरियल है जो रिसीव करता है वेस्कुलर सिस्टम से क्या, ब्लड, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो वेंट्रल साइड ऑफ प्लेकोइड स्केल की बेस पे प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे दोनों के पास बेसल रैम्बॉइडल प्लेट्स मौजूद हैं। इस डायग्राम में आपको डोर्सल एंड वेंट्रल व्यू दिखाया जा रहा है किसका, प्लेकोइड स्केल्स का। ये आपके सामने 4 फिगर्स हैं। इन चारों फिगर से हम लोग देखेंगे कि कैसे एक कंप्लीट स्केल बनता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो मेसेनकाइम सेल्स हैं उनकी एग्रीगेशन होती है एंड उनकी एग्रीगेशन के बाद डेंटाइन मटेरियल की सिक्रीशन होती है, कहाँ से, डर्मल पेपिला से। उसके बाद डर्मल पेपिला की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे शो किया जा रहा है डायग्राम में, देख सकते हैं आप लोग। एंड लास्ट पे एक कंप्लीट स्केल बन जाता है जिसके पास एनिमल, डेंटाइन, पल्प, एपिडर्मस, डर्मस और बेसल प्लेट भी मौजूद होता है। ये थी फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट स्केल। आप लोग इस फिगर से देख सकते हैं कि कैसे वो एग्रीगेशन हुई है, कैसे सिक्रीशन हुई है, फॉर्मेशन, और फिर एक कंप्लीट स्केल बन गया। एक्सोस्केलेटन यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है, सेक्शन ऑफ लोअर जॉ शोइंग फॉर्मेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ फ्रॉम प्लेकोइड स्केल। ये टंग है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये प्लेकोइड स्केल्स हैं जो क्या बना रहे हैं, फॉर्मिंग टीथ। एंड फंक्शनल टूथ लोअर जॉ, ये मैकल कार्टिलेज, ये आउटर एंटेग्यूमेंट है, ये मसल्स हैं। एंड जो प्लेकोइड स्केल्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं जस्ट कार्टिलेजिनियस फिशेस में, और ये फिश के साथ साथ ग्रो नहीं करते। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कॉस्मोइड स्केल जो है जैसे जैसे फिश ग्रो करती है इसके साथ साथ ग्रो करते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये अगर एक दफ़ा लॉस्ट हो जाएं तो ये दोबारा से जनरेट नहीं हो सकते।
यहाँ आप लोग देख सकते हैं प्लेकॉइड स्केल्स ऑफ शार्क के ये टीथ लाइक हैं जिनको डेंटिकल्स कहा गया है। ये सिमिलर है स्ट्रक्चर में टू द टीथ एंड कॉज द स्किन्स टू बी वेरी एब्रेसिव इफ रब्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सो ये शार्क है, शार्क के स्केल्स को, प्लेकॉइड स्केल्स को नाम दिया जाता है किसका? डेंटिकल्स का। एंड शार्क, रेज, ये सारी कार्टिलेजिनियस फिशेज हैं जिनमें प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद होते हैं। यहाँ भी प्लेकॉइड स्केल को शार्क्स में शो किया जा रहा है। डू नॉट इंक्रीज इन साइज, ये इंक्रीज नहीं करते अपने साइज में। अगर एक दफ़ा लॉस्ट हो गए हैं दोबारा जनरेट नहीं हो सकते। न्यू स्केल जो हैं वो ऐड होते जाएंगे जैसे जैसे शार्क ग्रो करेगी, लेकिन पुराने वाले लॉस होकर जनरेट नहीं हो सकते। और ये मिलते जुलते होते हैं टीथ की तरह जो टीथ वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्केल्स की 3 टाइप्स को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेप्टॉइड स्केल जो कि स्केल की 4th टाइप है। ये लेप्टॉइड स्केल जो पाए जाते हैं हायर ऑर्डर बॉनी फिशेस में पाए जाते हैं। एज दे ग्रो दे ऐड कंसेंट्रिक लेयर्स एंड ये कम करते हैं 2 फॉर्म्स में। ये डिवाइड होते हैं साइक्लॉइड स्केल्स, एंटीनॉइड स्केल्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइक्लॉइड स्केल्स क्या हैं, एंटीनॉइड स्केल्स क्या हैं। लेप्टॉइड स्केल्स की 2 टाइप्स हैं, साइक्लॉइड स्केल्स, टिनॉइड स्केल्स। जो साइक्लॉइड स्केल्स हैं इनके एज जो हैं आउटर एज स्मूथ हैं, जबकि टिनॉइड्स के जो आउटर एज हैं वो स्मूथ नहीं, टूथड हैं। एंड साइक्लॉइड स्केल्स प्रिमिटिव फिश है, सैल्मन, कार्प, ट्राउट, स्मेल्ट, हैरिंग्स एंड मिनोज। जबकि ये डिराइव्ड फिशेस हैं टिनॉइड्स की, बैस, क्रैपी एंड पर्च। और यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग ये पोस्टीरियर मार्जिन स्मूथ है इसका। ये कौन से हैं? ये साइक्लॉइड स्केल हैं और इनका जो मार्जिन है वो स्पाइनी है, टूथड लाइक है। और ये कौन से स्केल हैं? टिनॉइड स्केल्स हैं। लेप्टॉइड स्केल्स की जो 2 टाइप्स हैं, साइक्लॉइड, एंटीनॉइड स्केल, यहाँ पे आप लोग उन दोनों की फिगर्स देख सकते हैं कि इनकी आउटर सरफेस स्मूथ है, हमवार है बिल्कुल। एंड ये शोइंग कर रहे हैं ओवरलैपिंग पैटर्न। एंड टिनॉइड स्केल जो है इनकी जो सतह है वो हमवार नहीं है, स्पाइनी है, टूथड लाइक है। एंड ये शो कर रहे हैं अपना स्पाइनी पैटर्न। अब हम लास्ट पे कुछ समरी देख लेते हैं अपने लेक्चर की कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्केल्स को रिप्रेजेंट किया है उनके नाम के साथ। यह आप लोग देख सकते हैं ये टिनॉइड स्केल्स हैं जिनकी सतह जो है वो स्पाइनी है। ये साइक्लॉइड स्केल्स हैं जिनकी सतह जो है वो बिल्कुल स्मूथ हमवार है। ये बैस में है, ये सैल्मन की एग्जांपल है। एंड ये गैनॉइड्स हैं, इनकी आप शेप देख सकते हैं, ये बिल्कुल डायमंड लाइक हैं। एंड ये जो जिस फिश में पाए जाते हैं वो गार है। एंड ये प्लेकॉइड स्केल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं ये स्पाइनी हैं एंड कार्टिलेजिनियस फिश में पाए जाते हैं यानी कि शार्क वगैरह में। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग स्केल्स को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे। एंड प्लेकॉइड एंड नॉन प्लेकॉइड है। प्लेकॉइड जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं एपिडर्मल एंड डर्मिस से, इलास्मोब्रैंक फिशेस इसकी एग्जांपल है। जबकि नॉन प्लेकॉइड जस्ट डर्मिस से ओरिजिनेट हुए हैं। एंड फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है नॉन प्लेकॉइड को, कॉस्मोइड, गैनॉइड, स्केल्स हैविंग बॉनी रिजेस। एंड साथ में इन 3 क्लासेस के इनके एग्जाम्पल्स को भी मेंशन किया गया है कि ये स्केल्स किन किन फिशेस में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये बेसल प्लेट है, ये पल्प कैविटी है, ये एपिडर्मस है, ये डेंटाइन है, ये एनामल है। यहाँ पे स्केल्स की जो टाइप्स हैं उनकी फिगर्स हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। प्लेकॉइड स्केल्स हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेस में पाए जाते हैं। ये गैनॉइड स्केल्स हैं जो कि डायमंड शेप हैं, बॉनी फिशेस में पाए जाते हैं, नॉन टिलियोस्ट में। ये साइक्लॉइड स्केल्स हैं जिनकी बाहर वाली सतह बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एंड ये टिनॉइड स्केल्स हैं जो टिलियोस फिशेस में पाए जाते हैं, इनकी बाहर वाली सतह स्पाइनी है, टूथड लाइक है। आई होप कि आज की डिस्कशन आप सबके लिए हेल्पफुल हो। सो दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।